जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिए थे, अब हम लोग आगे जो ऐसा पढ़ेंगे, मतलब एक ही प्रेजेंट, जैसे मैंने लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ हम लोगों को ये ध्यान देना है कि अब जैसे एक चीज़ यहाँ ये ध्यान दे लीजिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि असरेटिव सेंटेंस, असरेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या हो गया, सेकंड वाला हो गया निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव, तीसरा हो गया इंट्रागेटिव, चौथा हमारा हो गया इंट्रागेटिव निगेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव। अब हमारा जो फार्मूला होता है, यहाँ चारों का जो फार्मूला होता है, हम फार्मूला कई बार लिखवाए हैं कि जो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी होता है। अब यहाँ हमको ये ध्यान देना है पहले कि कौन सा टेंस है और कौन क्या लगेगा। तो मैंने आपको बताया भैया कि दो चीज़ों में परिवर्तन होता है, एक हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होता है, दूसरा मेन वर्ब में परिवर्तन होता है। इन दोनों चीज़ों को हम टेंस के अनुसार बदलते हैं, मतलब कौन से टेंस में है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस के अनुसार हम मेन वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ ही ध्यान देना है हमको। अब भैया जैसे अब सब्जेक्ट यहाँ, अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का किसका प्रयोग करते हैं, एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं। अब सेम प्रक्रिया आप समझो कि यही होता है हमारा जो फार्मूला होता है। अब निगेटिव वाला जो होता है, निगेटिव वाले में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बताया हैज या हैव। अब इसके बाद फिर धन नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। अब हमको यहाँ ही ध्यान देना है, ध्यान देना एकदम कि अब ये तो हमारा निगेटिव वाला हो गया। अब जैसे अगर इंट्रागेटिव वाला अगर हम लोग इसका देखते हैं, इसका भैया जो हो जाता है, इंट्रागेटिव में दो होते हैं, इंट्रागेटिव में ध्यान देना दो होते हैं। एक तो जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का होगा हैज़ होगा या हैव होगा, फिर क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ईटीसी हो जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो हमारा हो गया। अब अगर मान लो कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे भैया, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव, फिर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ थोड़ा ध्यान दे लो कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन किया है, कहाँ किया है, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन किया है। अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाएगा तो हम यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, फिर इसके बाद सेम प्रक्रिया यही वाला, जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो सेम प्रक्रिया वही वाला फार्मूला लगा देंगे। किसमें, अगर इस प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो इसको जोड़ना पड़ेगा, अब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए इसको वो करना पड़ेगा। अब इंट्रागेटिव निगेटिव वाला देख लेते हैं, ये तो हमारा इंट्रागेटिव वाला था। अब इंट्रागेटिव निगेटिव वाला ही देखते हैं। तो इंट्रागेटिव निगेटिव वाले में हम लोग केवल देखेंगे बस यहाँ सब्जेक्ट के बाद यहाँ प्लस नॉट कर दो और सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसेस, जवन था ना आलू भाटा टमाटर सब वही होगा। आपका पूरा फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सेम प्रक्रिया वही होगा जो मैंने आपको बताया।
ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हो गया। ये तो हो गया आपका फार्मूला हो गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ताकि मैं एक ही क्लास में पूरे टेंस को, जैसे अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इसमें ख़त्म कर दूंगा, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को खत्म कर दूंगा। असरेटिव वाला मैंने आपको बता दिया है, निगेटिव वाला बता दिया है, इंट्रागेटिव वाला, इंट्रागेटिव निगेटिव वाला दोनों का, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए और जब प्रश्नवाचक शब्द बाद में आ जाए, दोनों का मैंने बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, नोट करके थोड़ा इसका नियम लिख लेते हैं, थोड़ा इसका नियम लिख लेंगे। नियम इसलिए लिखना ज़रूरी है कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। नियम, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या करना है हम लोग को, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज तथा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और फिर नोट नंबर 2, यहाँ भैया एकदम हम इतनी आसानी से आपको बताएंगे कि एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाए, ताकि किसी में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि पूरे टेंस के आधार पर ही हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस निर्धारित है, जिसके बारे में इस टेंस के बाद हम लोग बात करेंगे। चलो अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैव, हैव तथा उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ ये ध्यान देना कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे तथा उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये तो हमारा हो गया क्या, अब ये समझो ना हमें निगेटिव में चेंज करने की ज़रूरत है, ना ही सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। इन चीज़ों को बस ध्यान में रखते हुए हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 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 एग्जाम्पल, मोहन अपनी किताब पढ़ चुका है। एक चीज़ थोड़ा सा इसमें का जो डिफिनेशन था वो मैं भूल गया, तो मैं फिर से लिखा देता हूँ। मतलब ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आवे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये ध्यान देना, कोई वो आप फार्मूला समझिए, इसके बाद वो समझ लेंगे। अब मोहन अपनी किताब पढ़ चुका है, तो जो पूरे वाक्य में अगर हम इससे पूछेंगे कि कौन पढ़ चुका है, अगर वर्ब से कौन का प्रश्न मैं पूछूंगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, सब्जेक्ट की प्राप्ति होगी। क्या प्राप्ति होगी, सब्जेक्ट की प्राप्ति होगी। अगर मैं इससे पूछूंगा कि वर्ब से कि क्या, मतलब क्या का प्रश्न करूंगा, तो हमें ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होगी। ठीक है,
और अगर इससे मैं कहाँ का प्रश्न करूँगा, अगर जैसे मान लो इसमें दिया नहीं है, अगर मोहन अपने घर में अपनी किताब पढ़ चुका है, तो कहाँ, अब अगर वर्ब से हम कहाँ का प्रश्न करेंगे तो हमें उससे ये प्राप्त होगा, ETC प्राप्त होगा, मतलब अन्य बातें जिसको हम कहते हैं। यहाँ ये बात बहुत ध्यान देना है, इन्हीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब अगर हम इससे पूछेंगे पढ़ चुका है, कौन पढ़ चुका है? मोहन। मोहन का है सब्जेक्ट हो गया है, का है सब्जेक्ट हो गया है हमारा मोहन। अब का है इसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है। अब मोहन का है एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। चलो मोहन हैज क्या कर रहे हैं? पढ़ चुका है। रीड, रीड, रेड, रीड, तीनों इसका यही होगा, बोलने में थोड़ा फर्क होता है। रीड, रेड, रीड, तीसरा फॉर्म इसका तीसरा फॉर्म है। रीड, रेड, रीड। अब क्या पढ़ चुका है? हिज, मोहन है ना, तो हिज बुक, मोहन अपनी किताब पढ़ चुका है। जैसे वे सब बाजार में फल बेच चुके हैं। वे सब बाजार में फल बेच चुके हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? अब यहाँ बहुवचन हो गया दे। अब ये बहुवचन है तो इसके साथ हेल्पिंग और क्या लगेगा? हैव, दे हैव। अब बेचना सोल्ड हो जाएगा। सेल मतलब बेचना होता है, सेल, सोल्ड, दे हैव सोल्ड। क्या बेच रहा है? फ्रूट। फ्रूट कहाँ बेच रहा है? इन द मार्केट, इन द मार्केट। अब यहाँ ये ध्यान दो भैया, वे सब बाजार में फल बेच चुके हैं, तो क्या हुआ? दे हैव सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट। चलिए हम लोग आगे और देखते हैं। ये समझिए हमारा साधारणों का हो गया। अब निगेटिव में हम लोग चलते हैं। निगेटिव में जैसे खुशी, अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है। अब यहाँ ध्यान देना भैया कि खुशी अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे? पहले तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? खुशी। खुशी, खुशी क्या? खुशी एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन है। खुशी हैज, खुशी हैज। अब इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या करेंगे? नॉट, हैज नॉट। अब पढ़ना रीड, रेड, रीड हो जाएगा। क्या? अपनी पुस्तक। अब यहाँ देखो खुशी जो है एक फीमेल है, इसके लिए अपने की मीनिंग हर हो जाएगा। हर बुक, हर बुक। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया निगेटिव का। अब इंट्रागेटिव का देखते हैं, इंट्रागेटिव का देख लेते हैं हम लोग। ये निगेटिव का हो गया हम लोग का। चलो एक निगेटिव का और देख लेते हैं। तुम सब अपना काम नहीं किए हो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तुम सब सब्जेक्ट हो जाएगा वाई, वाई फिर इसके बाद वाई क्या है, बहुवचन है हैव, वाई हैव नॉट, वाई हैव नॉट क्या किए हो, डू डिड डन, डन, डन अपना, अपना क्या हो जाएगा, तुम का यू का हो जाएगा योर, डन योर वर्क, डन योर वर्क। ये हमारा हो गया भैया निगेटिव का दो एग्जाम्पल। अब हम लोग चलते हैं इंट्रागेटिव में, इंट्रागेटिव में चलते हैं। इंट्रागेटिव में चलते हैं। क्या समीर, क्या समीर अपने गांव में, अपने गांव में सब्जियां नहीं खरीदता है, खरीद चुका है, खरीद चुका है। अब यहाँ ये ध्यान देना भैया कि पहले तो ये ध्यान देना है हमको कि समीर जो है एक वचन है, एक बहुवचन है। एक वचन है तो पहले हम लोग लिख लेंगे समीर, एक वचन है, सॉरी ये प्रश्नवाचक वाला है। यहाँ प्रश्नवाचक पहले आ गया है। जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, एक बहुवचन है, एक वचन है तो क्या हो जाएगा, हैज समीर, हैज समीर, नॉट है तो नॉट हैज समीर नॉट। खरीदना, खरीदना हो बाय, बाई मतलब खरीदना, बाई बाट, बाट BOUGHT बाट, का खरीद रहा है, बाट द वेजिटेबल्स, बाट द वेजिटेबल्स, कहाँ खरीद रहा है, इन अपने गांव में, इन हिज विलेज, इन हिज विलेज। ये समझिए ये हमारा हो गया इंट्रागेटिव निगेटिव वाला, जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द तो पहले आ जाए। अब हम एक अनुपात देखते हैं भैया कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोगों का ये ध्यान, हम लोग को ये ध्यान देना है कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए वे सब मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके हैं।
वे सब मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आ गया है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा उसकी अंग्रेजी वाई के साथ इसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आएगा। हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा ये ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन बहुवचन है तो वाई हैव इसके बाद क्या है, नाट है, नाट लगाई दियो भैया, नाट सॉरी सब्जेक्ट का है दे, वाई हैव ना दे, अब नाट फिर खेलना प्लेड हो जाएगा PLAYED प्लेड क्या खेल रहे हैं, प्लेड द क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, इन द फील्ड। ये हो गया भैया हमारा इंट्रागेटिव निगेटिव का। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। बाकी आप लोगों आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।